हेलो बच्चों, तो कैसे हो? ठीक है। तो आज क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। इसका कुछ इंट्रोडक्शन 1.3 क्वेश्चन सोल्व करने के पहले एक वीडियो बनाया हूँ इंट्रोडक्शन, जो डिवाइड के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो आप देख कर आइए, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, -30 डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो तो बचेगा -3। हो गया आंसर, है ना। अब 50 डिवाइडेड बाई -5, 5 10 जा 10, माइनस लगा है माइनस लगा दे। माइनस इसमें लगा हो चाहे उसमें लगा हो, मैं पिछले वीडियो में सारा क्लियर कर चुका हूँ, है ना। तो इसमें डाउट नहीं होने वाला है, मैं क्वेश्चन सोल्व करते चला जा रहा हूँ। अब ये देखो, माइनस माइनस कैंसिल, और ये आंसर क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36, या -36 अंडर में -9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 4 जा 36 आंसर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर -49 डिवाइडेड बाई 49, 49 से 1 टाइम में, और ये माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 13 डिवाइडेड बाई, ये -2 + 1, प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, आएगा ना। और 1 13 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा ना, बट माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। कैसे, 13 - 1, कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे, बता चुका हूँ आइडेंटिटी, तो 13 ही आएगा, और माइनस लगा देंगे क्योंकि लगा है ना। अब 0 डिवाइडेड बाई 12, ये क्या होगा, -12, ये भी मैं बता चुका हूँ, है ना। 0 डिवाइडेड माइनस, ये क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, होगा ना। 0 में -12 से डिवाइड करोगे, अब -12 से किससे इंटू करें कि 0 आ जाए, 0 से इंटू कर दो 0 हो जाएगा, काम खत्म। क्या इसमें टेंशन है, -12 में 0 से इंटू कर दो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई -12 का 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखो, -31 डिवाइडेड बाई, ये देखो -30 और प्लस माइनस -1, तो क्या हो जाएगा, -31 डिवाइडेड बाई, ये भी माइनस माइनस प्लस, माइनस का 31 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ओहो, माइनस माइनस कैंसिल, और 1 बचेगा। नहीं समझे ये टर्म, -31 है ना, में डिवाइड -31, माइनस माइनस तो कैंसिल, 31 में 31, 1 बार में 31 1 जा 31, क्लियर। सेम, अब देखो ब्रैकेट वाला काम क्लियर कर दो, 12 3 जा 36, और ये माइनस है तो माइनस लगा दो, आ रही है बात समझ में, है ना। और फिर डिवाइडेड बाई 3, अब 3 1 जा 3, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, है ना। इसको और ऐसे करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, -36 डिवाइडेड बाई 12, हर तरीका से मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान रखना। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, 12 3 जा ना, तो ये क्या आया, 12 3 जा -3, ऊपर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई फिर 3 1 जा 3, ये माइनस का, क्लियर। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ देखो, -6 +5, प्लस माइनस माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है ना। माइनस माइनस कैंसिल, ये 1 ही आएगा। नहीं समझे आया, -1 डिवाइडेड बाई ये -1, माइनस माइनस कैंसिल 1, क्लियर, कोई डाउट नो। आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिए हाँ क्या है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड b + c और
इक्वल नॉट, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दो, ए डिवाइडेड, ए कितना है, ए 12 है, लिख दिए। फिर क्या है, डिवाइड, बी कितना है, बी -4, ठीक, और प्लस क्या है, सी कितना है, 2 है। नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, किसका, ए कितना है, 12, डिवाइडेड बाई बी कितना है, -4, ठीक है, प्लस ये एक टर्म हो गया, प्लस ए कितना है, 12, और डिवाइडेड क्या है, सी, डिवाइडेड सी क्या है, 2, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट में है और ये सारे ब्रैकेट में है। हाँ, ध्यान दो बेटा, 12 डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट में प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 2, सॉरी प्लस, हाँ -2, प्लस माइनस होगा और 4 में 2 हो जाएगा तो माइनस, और बड़ा नंबर 4 है तो इसलिए माइनस, ठीक। अब देखो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, और माइनस लगा है तो -6। क्या ये आ रहा है क्या, -6, ये भी -6 आ रहा है क्या, देख लेंगे। तो देखो 4 3 जा 12, और माइनस का 3, माइनस लगा है तो माइनस, है ना, एक ही में लगा है, प्लस 2 6 जा 12, और ये 6, देखो -3 और प्लस माइनस होता है, तो -6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 होगा, और बड़ा नंबर कितना है, दोनों में 6 है, और 6 के पहले क्या है, प्लस लगा है, तो ये प्लस का ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, दोनों नॉट इक्वल है। हाँ, प्रूफ, जो क्वेश्चन था ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे क्या है, अब दिया है यही सेम क्वेश्चन, सेम इसी पर आगे भी नोट करेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है, ए जो है, ए का वैल्यू कितना दिया है, -10, ठीक, -10 डिवाइडेड, ब्रैकेट में रखेंगे, बी का वैल्यू कितना दिया है, ये बी है, बी का वैल्यू कितना है, 1, फिर क्या है, प्लस, सी का वैल्यू कितना दिया है, 1, नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ए डिवाइडेड बाई बी, तो ए कितना है, -10 डिवाइडेड बाई बी कितना है, 1, ए डिवाइडेड बाई बी, फिर क्या है, प्लस है तो प्लस रख देते हैं। अब देखो ए डिवाइडेड बाई सी, ए कितना है, -10, और डिवाइडेड सी कितना है, सी भी 1 है। चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो -10 डिवाइडेड 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 5 जा 10, और ये माइनस लगा है तो माइनस में, 2 माइनस, यहाँ माइनस रहता तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। अब देखो 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही होगा, और ये माइनस लगा है तो माइनस, प्लस, यहाँ देखो यहाँ भी 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही होगा, माइनस लगा है, ठीक, तो -10 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10, तो ये क्या हो जाएगा, -20, ये इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें -5 आया, इसमें -20, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां ध्यान दो, 369, अच्छा 369 में किससे डिवाइड करेंगे कि 369, एक 1 ही तो बच रहा है ना, 369 में 1 से डिवाइड कर दो तो 369 ही आएगा, है ना। अच्छा, -75 में क्या से डिवाइड कर दें कि -1 आ जाए, है ना, तो 75 से डिवाइड कर दो, है ना, माइनस, क्योंकि माइनस में 75 है और 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 75, तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना, आ रही बात समझ में, ठीक। नहीं तो ये जो है ना, ये स्थान को x ले लो, है ना, एक लॉन्ग टर्म
बनाने का क्वेश्चन सीख लो, है ना। एक्स ए के लिए ये 369 डिवाइडेड बाई, ये ब्लैंक है, 1 लाना है, तो एक्स और 369 इक्वेशन, ठीक है ना। सुनो, ये डिवाइड है ना, एक्स को यहीं रहने दो, 369 भी यही रहेगा, और ये डिवाइड है इधर आ जाएगा, तो सॉरी ये क्या है, डिवाइड है, ठीक है। तो इधर आ, देखो एक्स वाला लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। देखो होगा क्या कि 369 ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, है ना, 369 और ये 1 लाना है, तो इस 369 को डिवाइड कर दो इसमें, तब कैंसिल आउट, ये 1 बचेगा, है ना। बी वाला ऐसे ही कर देंगे, है ना। -75 डिवाइडेड बाई क्या लेना है, -1 ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 75। सी वाला का देखो क्या है, माइनस का 206, है ना, और 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, -206, इस टाइप का। खैर उतना तो बच्चे भी करते हैं यार, है ना। तो देखो यहाँ पर कितना से डिवाइड कर दें, अरे 206 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, बट ये माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब देखो इसमें देखो 1 से डिवाइड करेंगे, है ना, 87 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 87 आएगा, है ना, बट 87 यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दो, बस हो गया। अब यहाँ क्या नंबर रखे कि 1 से डिवाइड करेंगे तो 87 आ जाएगा, तो -87 आइडेंटिकल है ना, -87 सेम नंबर में डिवाइड 1 से करो तो उतना ही आएगा, है ना। अब देखो ये 48 है, 48 में 48 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, लेकिन ये -1 है तो इसमें माइनस लगा दो, है ना। अब देखो 20 में किससे डिवाइड करोगे कि 2 आएगा, अरे 10 2 जा 20, 10 से डिवाइड कर दो, बट ये -2 है, अब ये तो प्लस में है 20, ये माइनस कर दो, कोई एक माइनस कर दो, -10 हो गया, है ना। अब यहाँ क्या रखे कि 3 आ जाए, 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, दोनों में इंटू कर दो आ जाएगा, है ना। बट ये माइनस है तो इसमें माइनस लगा दो, है ना, तो ये माइनस आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए वी, है ना, सच दैट ए डिवाइडेड बाई वी यानी कि -3, यानी कि ए और बी 2 नंबर लेना है जिसमें -3 हो डिवाइड करने पर, ए में बी डिवाइड, नहीं समझे, ए डिवाइडेड बाई बी बराबर -3 इक्वल -3। जैसे कि ये दे दिया है एग्जाम्पल में, पेयर दे दिया है 6 और -2, 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस लगा है, तो ऐसे ही और आप भी पेयर बनाओ, इजली है। मैं पहला पेयर बनाता हूँ 15 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 3 जा 15, अब किसी एक में माइनस लगा दो, है ना, दूसरा में 15 डिवाइडेड बाई 5 कर दूँ और मेरा एक पेयर -15 और 5 हो गया। अब इस बार -5 से कर देता हूँ, 5 3 जा और -3 इसमें है ना, तो दूसरा पेयर हो जाएगा मेरा 15 और -5, नहीं होगा। अच्छा तीसरा मैं कर देता हूँ, 3 लाना है ना, -12 डिवाइडेड बाई 4, ये भी हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। ये पेयर क्या है, -12 और 4। चौथा हो जाएगा 12 -4, है कि नहीं, है ना। बहुत सारा, अरे बहुत पेयर बनेंगे यार, कितना पेयर बनाओगे। 18 और 6 का पेयर हो जाएगा, -18 और 6 कर दो, है ना, 18 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 18 -3। कितना अपने मन से पेयर बनाते रहो, बहुत ईजी है टर्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट 12 noon वाज 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, उस समय टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0। अच्छा ये प्लस में है, ठीक, ये क्या है प्लस में है। आगे पढ़ते हैं।
इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। क्या होता है कि 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। हर घंटा 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, ठीक है। तो मिडनाइट, ठीक है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि जीरो से नीचे, जीरो से नीचे, है ना। तो जीरो से नीचे का मतलब क्या हो जाएगा, कब, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि नाइट, मिडनाइट क्या हो जाता है ना, 12 नाइट, ठीक है। चलिए 12 AM हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो 12 बजे 12 o'clock टेम्परेचर था 10 डिग्री, 1 बजा होगा तो 2 डिग्री माइनस हुआ होगा, है ना। तो 1 बजे कितना हो जाएगा, 8 डिग्री, है ना सेल्सियस। 2 बजे 1 के बाद 2 ही आता है, फिर 2 माइनस हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही बताओ कि 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -8 डिग्री सेल्सियस। कर लेते हैं। पहले तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। पहला चीज प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस से, है ना, डिफरेंस निकाल दो -8 डिग्री सेल्सियस तक का कितना है ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस और हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसका रेट कितने टाइम से गिर रहा है, 2 डिग्री, 1 घंटे में 2 डिग्री, है ना। तो 18 डिग्री सेल्सियस, है ना। टोटल देखो +10 से लेकर -8 तक टोटल 18 डिग्री सेल्सियस का क्या हो रहा है ना, गिर रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो हर घंटे 2 डिग्री गिर रहा है। तो ये 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 9 आवर। अब ये क्या हो जाएंगे, 12 में 9 प्लस कर दो, है ना। 12 में, है ना, ये आफ्टरनून है ना, आफ्टरनून है। तो 12 में 9 प्लस कर दो तो कितना आएगा, 9 ही तो आएगा। ये 0 हो जाता है, ये 12 के बाद 1 2 3 करके आता है ना। तो 0 + 9 कर दो तो ये क्या आएगा, 9 ही तो आएगा। तो 9 PM में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब रात को कितना डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। तो देखो 12 डिग्री, 12 बजे रात को, है ना, में कितना टाइम लगेगा। मान लो कि 9 PM में कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। 9 PM, है ना, नाइट में -8 डिग्री सेल्सियस है, बात समझो। तो ये कितने टाइम के बाद 12 बजेगा, तो -9 कर देंगे। 3 आवर के बाद क्या हो जाएगा, 3 आवर के बाद क्या हो जाएगा, 3 आवर के बाद 12 o'clock हो जाएगा। और हर घंटे कितना टेम्परेचर गिर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस था और 12 बजे तक फिर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाएगा। तो टोटल माइनस माइनस प्लस -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना, मिडनाइट में, ठीक है ना। मिडनाइट में टोटल कितना, 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। अगर ये समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी बताना, फिर अच्छे से समझा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ध्यान दो।
इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हो रहा है कुछ सब्जेक्ट वगैरह का जो भी हो, +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अच्छा, टेस्ट हो रहा है क्वेश्चन आंसर का, तो एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, +3, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। अच्छा, गलत में 2 नंबर कट रहा है, ये भी याद रखो, गलत कर दोगे है ना तो वो 2 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपको जितना मार्क्स आएगा उसमें कट जाएगा। आंसर एंड करेक्ट इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। और जो बच्चे किसी भी क्वेश्चन को कुछ भी नहीं किए, छोड़ दिया ऐसे ही, ना प्लस होगा ना माइनस होगा ना मिलेगा ना घटेगा, है ना, सोल्व ही नहीं किए, यानी कि सही कर रहे हो तो 3 मिल रहा है, गलत कर रहे हो तो -2 नंबर कट रहा है, बस। तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितना मार्क्स स्कोर किया ना, राधिका ने कितना मार्क्स लाया, है ना, राधिका का मार्क्स कितना है, 20, ठीक। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अरे उसने करेक्ट आंसर कितना दिया है, करेक्ट आंसर कितना दिया है 12, और एक पर 3 नंबर मिल रहा है, एक क्वेश्चन पर कितना मिल रहा है 3, तो 12 की होगी तो कितना मिला होगा, अरे 36, तो ये 20, यानी कि इसका कितना कट गया, कितना, है ना, कितना कटा, बताओ कितना कटा, -12 कर दो ना यार, यानी कि 16 इसका कट गया। अरे ये 16 क्यों कटा, यानी कि एक क्वेश्चन पर 2 नंबर कट रहा है, तो इनकरेक्ट कितना होगा बताइए तो, इनकरेक्ट 16/2, यानी कि 8 क्वेश्चन क्या कर दिए है, इनकरेक्ट कर दिए, है ना। 16 कटा तो एक क्वेश्चन पर 2 नंबर कट रहा है, तो 16 कटा तो यानी कि 8 क्वेश्चन गलत की है, यानी कि 8 क्वेश्चन क्या की है, इनकरेक्ट की है। आया बात समझ में। देख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी फंडा से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, है ना। मोहिनी स्कोर -, अरे मोहिनी को कितना मार्क्स मिला यार, इतना कम क्यों मिला, -5, एक भी आंसर सही नहीं दी थी क्या, पढ़े तो। सी हैज गॉट 7, अरे 7 करेक्ट आंसर, देखे तो करेक्ट आंसर 7, और एक पर कितना मिलता था याद है ना, 3, अरे यार 7 3 जा 21, 21, तो ये -5 कैसे हुआ, -5 कैसे हुआ, मिला कितना है, मिलना चाहिए था 21, मिला -5, इसको मिलना चाहिए था 36, मिला 20, तो मैंने क्या किया 36 में 20 को माइनस कर दिया, तो ये जितना आएगा वो समझो कि इनकरेक्ट कटा है, तो ये तो -5 है यार, तो माइनस कर देंगे -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन वो सही की थी, बात समझो, वो कितना लाई थी 21 मार्क्स, बट क्या हो गया कि उसका 26 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, इसीलिए -5 में आ गया ना मार्क्स। अब ये 26 गलत की है तो कितना गलत की होगी, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर कट रहा है, यानी कि 30 क्वेश्चन क्या कर दी होगी, इनकरेक्ट। आया ना समझ में कि नहीं आया, हाँ, अगर कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, आया नहीं आया फिर से समझाओ सर, ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। इन एलिवेटर, है ना,
डिसेंड्स इनटू अ माइंड है ना शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ये कोई एलिवेटर है, पर्सन है जो माइंस में जा रहा है और माइंस में नीचे उतरने का है ना, ये माइंस होगा, ठीक है ना, और सीढ़ी लगा होगा तभी तो नीचे उतर रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना उतर रहा होगा यार। नीचे उतरने का रेट बता रहा है कि 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर उतर रहा था। 6 मीटर उतरने में कितना समय लग रहा था? 1 मिनट, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव, देखो ये मान लो कि ये ग्राउंड होगा और ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो नीचे तक जाएगा यहाँ तक, और यहाँ क्या है माइनस, ये जो माइनस 350 लगा रहा है, माइनस लगा रहा है नीचे अंदर ग्राउंड के लिए, माइनस इंडिकेट कर रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 10 में प्लस कर दो 350 तो 360 आ जाएगा टोटल। नहीं समझ में आया? मैं समझा रहा हूँ। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस 10 माइनस 350, माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 350 बराबर 360 आया, है ना सर? आप 10 में क्यों माइनस करवा रहे हो? इसमें माइनस करवा दो ना, कर लो। माइनस 350 माइनस 10 तो माइनस का 360, ठीक है ना? तो देखो ये प्लस में हो या माइनस में हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये फर्क क्या पड़ेगा कि 6 मीटर 360 में 6 मीटर पर मिनट क्या कर रहा है? उतर रहा है। तो 6 6 या 36, यानी कि इसको उतरने में नीचे कितना समय लगा? 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। 1 आवर। इसमें माइनस से कोई मायने रहता है बेटा। अब माइनस 360 में ही 6 से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 60 मिनट। अब ये बताओ कि कोई पूछेगा कि कितना समय लगा, तो बताओ कि माइनस 60 मिनट। क्या माइनस 60 मिनट होता है ना? तो इसमें है ना मिनट मतलब सम टाइम जो रहता है ना, टाइम से रिलेटेड माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 1 घंटा समय लगा, 1 आवर टाइम लगेगा इसको नीचे उतरने में। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। अगर हो सके तो 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखूंगा, सही लगेगा तो मैं डालूंगा, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा।